जुआओं का पेपर कैसे लीक हो गया? अरे जुआ मर जाएगा तो तुम मर जाओगे, तुम्हारा वतन कमजोर केचुए की तरह हो जाएगा। 6 महीने तक जिस जुआ ने कमरे में बैठकर तैयारी की और उसका पेपर आउट हो गया, जिम्मेदार कौन है? क्या आग का गोला ले चल के इनको फूंक डालूं? यही हमारे पास विकल्प रह गया है। जुआ कॉकरोच के रूप में काम करेगा। पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक करने वाला अगर कोई देश है तो वो विश्वगुरु बन रहा भारत ही है। हमारे यहाँ इतने पेपर लीक हो रहे हैं, इतने पेपर लीक हो रहे हैं कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कोई ऐसा पेपर सरकार ही बता दे जो वो बिना लीक कराए करा पा रही है। तैयारी वाले, नौकरी वाले पेपर लीक होते होते अब सीबीएसई का जो नॉर्मल 11वीं 12वीं करने वाले बच्चे हैं उन वेबसाइट तक को भी हैक किया जा रहा है। हमारे यहाँ हालत ये हो गई है कि ये जो परीक्षा माफिया हैं इनसे बचने के लिए अब वायुसेना के जहाज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ से एक प्लेन, एक जहाज़ जो है वो पेपर को लाएगा और सेंटर तक पहुँचाएगा। मतलब बताइए कि हम इतना मजबूत, इतना सशक्त हो चुके हैं। हमारे यहाँ माफिया जो हैं उनका इतना घर बुलडोज किया जा चुका है कि अब हमें एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ रही है परीक्षा कराने के लिए। हम कहते हैं कि हम लाल आंखें दिखाते हैं, चीन, पाकिस्तान थर थर काँपने लगता है। और हमारे जो एजुकेशन में जो इतने बड़े फॉल्ट हैं, आप समझिए, मतलब ये कितने दुख की बात है कि एयरफोर्स को अब हमारे देश में पेपर कराने की जिम्मेदारी दी जा रही है। अगर एयरफोर्स ये सब करेगा तो बॉर्डर पर कौन तैनात होगा? बॉर्डर पर जिसको सुरक्षा देनी है वो एजुकेशन में जो बड़े बड़े माफिया बने बैठे लोग हैं, पता नहीं ये सत्ता के इतने ज़्यादा करीबी हैं इसलिए या क्यों, लेकिन इनके घर बुलडोजर चल ही नहीं पाता। हर पेपर लीक के बाद एक कमेटी बनती है, जांच हो रहा है, जांच हो रहा है, जांच हो रहा है, चलता रहता है, लेकिन जांच का रिजल्ट क्या आता है ये कभी प्रकाशित नहीं हो पाता है, पता नहीं चल पाता है। तो कौन पेपर लीक करा रहा है? बुलडोज उसका घर हो रहा है कि नहीं? अभी ये नीट वाले पेपर में तो बीजेपी के नेताओं का नाम ही आ जा रहा है कि नीट का पेपर बीजेपी नेताओं ने लीक कराया, तो उनके घर तो बुलडोजर नहीं चला। और हम कहते हैं कि हमारी सरकार इतनी सख्त है कि उसका बुलडोजर एक्स्ट्रा डीजल डालकर हमेशा एक्टिव रहता है। तो इस पर क्या कहेंगे? वेलकम पल्लवी। और आज ये सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये पेपर लीक होना केवल हम कह देते हैं और सामान्य लोग कह दे रहे हैं, पेपर छप गया, सब समाचार पत्रों में आ गया, पेपर लीक, फिर दोबारा होगी परीक्षा, पेपर लीक और दोबारा होगी परीक्षा। यह जब घोषित हो जाता है तो समाज और जो परीक्षार्थी हैं और जो उनके गार्जियन हैं समझते हैं कि रेमेडी मिल गई। वो समझ लेते हैं कि वो अब तो इलाज हो गया, इसका रेमेडी मिल गई, पेपर लीक हुआ, दोबारा होगा, तो संतुष्ट हो जाते हैं। और वह इस गंभीर समस्या के तरफ जो है गंभीरता से ध्यान नहीं देते। पेपर जो लीक हो रहा है ना, यह पेपर लीक होना, आज के पेपर लीक होने का ट्रेंड हमारे समय में भी पेपर लीक हुआ था। 90 में, 91 में या 90 में, याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, मैं संघ लोक सेवा आयोग दे रहा था, पेपर लीक हुआ था। और उसके बाद पेपर लीक होने की सूचना नहीं आई। पेपर जो लीक हो रहा है, यह पेपर लीक होना बच्चों का भविष्य लीक हो रहा है, ठीक है ना। युवा का भविष्य लीक हो रहा है। 24 लाख, 48 लाख, 22 लाख, 70 लाख स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में विभिन्न जो उसके अब रीजनल कार्यालय हैं उनको सबको अकाउंट कर लीजिए तो इतने इतने अभ्यर्थी बैठ रहे हैं। और आपको पता होगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी अभी पेपर तो लीक नहीं हुआ, लेकिन इतना मिसमैनेजमेंट हुआ कि 1000 जहाँ लड़कों को बुलाए थे, इनके पास 600 कंप्यूटर की सीटिंग प्लान थी अंदर, 1000 को इनवाइट कर दिए। ये क्या मजाक हो रहा है इस देश के अंदर भाई, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि एनटीए बना है इस देश के अंदर 2017 में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके पहले आप देखी होंगी कि पहले CPMT के लिए अलग कोई यूनिवर्सिटी परीक्षा कराती थी। यूजीसी ग्रांट कमीशन यूजीसी टेस्ट के लिए विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ को ईयर वाइज परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दे दी जाती थी। पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और इसी तरह से जो
आईआईटी था उसको कोई एक यूनिवर्सिटी एक कंबाइंड टेस्ट उसका एक अलग था जो अलग बॉडी कराती थी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पहले से होता था, लेकिन 17 में इन्होंने एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई है जिसमें यह तय किया कि जो CPMT है, आपकी नीट है, इसके बाद आईआईटी है, जो नीट के बाद जेई है, ये सारी परीक्षाएं एक भारत की एक टेस्टिंग एजेंसी करेगी। देखिए पल्लवी, ये विचार जो है, जो सेंट्रलाइज विचार है परीक्षा कराने का ना, ये फासिज्म से निकला विचार है। मैं बता रहा हूँ कि आज ही नहीं, इस विचार को कल भी जो फॉलो करेगा, जो भी सरकार आएगी कल फॉलो करेगा, पेपर आउट होगा। पेपर मनमोहन सिंह के समय भी आउट हुआ है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से नहीं आउट हुआ है जो आज सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एनटीए जब से गठित हुआ है, आप जब सेंट्रल, अब तो हर पेपर ही लीक हो जाता है। तो आप जब एसएससी की बात करेंगे लीक हो जाएगा, पटवारी की बात करेंगे लीक हो जाएगा, हर पेपर ही लीक हो जा रहा है। जब पेपर कराने की जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जैसे कोई यूनिवर्सिटी अपनी परीक्षा करा लेता था, जैसे मदन मोहन मालवीय था, AIIT में भी नहीं था, लेकिन ये अपनी इंट्रेंस अभी भी तो नहीं, अब अपना ही करा नहीं, ये कंबाइंड में आ गया है, शायद मुझे लगता है ना, भी आया हो तो अच्छी बात है। नहीं, जैसे जो नॉर्मल कोर्सेज होता है जैसे BA वगैरह, हाँ, उस तरीके से कराता तो है। लेकिन जो परीक्षाएं पहले अपना जो इंस्टीट्यूशन था वो अपनी परीक्षा कराता था, तो उसमें डेमोक्रेटिक कैरेक्टर उस परीक्षा के अंदर थे कि वो इंस्टीट्यूशन कराया, और उसमें मशीनरी इन्वॉल्व होती थी, उसका प्रिंसिपल, उसमें एक जो कंट्रोलर होता था, और सभी लग के इन्वॉल्व होते थे। अब ये परीक्षा इसका जो एनटीए का जो हेड है, वो इस समय का जो प्रदीप जोशी है, जिसके ऊपर न जाने कितने आरोप हैं, और भाजपा नहीं, RSS के एक व्यक्ति के कहने के बाद इसको संघ लोक सेवा आयोग में लाया गया, और उसके पहले यह MP लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग का 5-5 साल मेंबर रह चुका था, एक प्रोफेसर था। इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि यह जो एनटीए है ना, ये फासीवाद का, फासिज्म का, अनडेमोक्रेटिक वे का जो तरीका है उसका, और ये डिपिक्शन है, ये रिफ्लेक्शन है, ये रिपरकशन है, ये कहें कि ये प्रोडक्ट है किसका, RSS का, RSS की आइडियोलॉजी का ये एनटीए है। एनटीए को शीघ्र खत्म करना चाहिए। इसने अभी जो एक महीने के अंदर जो पेपर आउट हुए हैं उसमें नीट है, और इसके बाद CBSE हो गया, CUET अभी हाल में हुआ है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो खैर अलग कराता है, लेकिन एक ट्रेंड चल गया है पेपर लीक होने का। और ये जो तस्वीरें हैं जिसमें इतने सारे युवा हैं, 2000 से अधिक बताए जा रहे हैं, प्रयागराज की है, ये युवा पता है सड़क पे उतर कह रहे हैं हम हैं काकरोच। और अब बिल्कुल काकरोच हैं, इनको कब कहना पड़ रहा है काकरोच हैं। और ये चीड़ है जो ये नरेंद्र मोदी है ना, इसके पूरे आइडियोलॉजी का, इस व्यक्ति के व्यक्तित्व का, इसके काम करने के स्टाइल का, इसका कोई काम डेमोक्रेटिक नहीं है, किसी काम में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी काम में डेडिकेशन टू जो है डेमोक्रेसी, टू नेशन, कुछ नहीं है। यह अपनी सत्ता की भूख मिटाना चाहता है किसी तरीके से। युवाओं को कुचल दो, किसानों को कुचल दो, सैनिकों के लिए अग्निवीर इसने लगा दिया, इसकी भूख मिटनी चाहिए। और आज हिंदुस्तान को वहाँ खड़ा कर दिया कि जो 16 साल से लेकर और 22 साल के बीच के युवा हैं, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, और यूनिवर्सिटीज़ कॉमन अंडर ग्रेजुएट टेस्ट और PG टेस्ट है, इसमें जो प्रवेश लेना चाहते हैं, ये क्या है, ये भारत के भविष्य हैं। और भारत के भविष्य ना हो तो ये सबका एक जीवन है, और तुम उनके जीवन पर हथौड़े से प्रहार कर रहे हो। 1 साल तक वो परिश्रम करता है, किताब खोलता है, कोचिंग करता है, तमाम जगह रात दिन चैन परिश्रम करके सोचता है कि अब हम कैसे परीक्षा पास कर जाएं, और तुम्हारी इतनी लापरवाही है कि तुम्हारी मशीनरी स्पॉन्सर्ड, तुम्हारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मशीनरी तुम्हारी पूरे इन बच्चों, करोड़ों युवाओं के साथ
जुआ भी नहीं है अभी ठीक से। अब अभी 17 साल 18 साल के बाद चालू हो गए करना। अभी बच्चा ही मैं कहूँगा आज की बदली परिस्थितियों में ये बच्चे इस तरीके से दिग्भ्रमित सड़क पर कहाँ से आए बच्चे हैं। इसमें से 80% बच्चे गाँवों से परीक्षा देने 200-300 किलोमीटर पर आते हैं। वो रात में कहाँ रहेंगे जब उनको वो अपने माँ बाप को क्या जवाब देंगे, वो किस तरीके से रोते हुए घर वापस जाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? अकेले इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है और कोई नहीं है बीच में, अकेले नरेंद्र मोदी है। और पल्लवी एक बात और देखिए ना, पेपर आउट होना क्राइम है, पेपर आउट हो गया क्राइम हो गया। पकड़ा किसे जाता है? उस दफ्तर के बाबू को, चपरासी को, वो लेकर उसको पकड़ो। ये पकड़ के आप क्या करते हैं? किस बात के लिए पकड़ते हैं? क्यों वो पकड़ा जाता है? पकड़ना है तो एनटीए के, मैंने एक वीडियो आपके साथ और किया था जिस दिन आउट हुआ था, आप लोग बाहर कहीं गए थे, उसके पहले ही मैंने एक वीडियो आपके साथ किया था। मैंने कहा था कि ये जो डॉक्टर प्रदीप जोशी है एनटीए का चेयरमैन, इसको फौरन जेल में डालिए, इसको बाहर रहने मत दीजिए। इसके अब तक के जहाँ भी ये जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और जो नॉन एकेडमिक जो पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन था, इसके समय की व्यापक घोटाला इसी के समय का है, चीटर्स का घोटाला मध्य प्रदेश का, जब ये पब्लिक सर्विस कमीशन का वहाँ चेयरमैन था। इसकी जांच कराई जाए। ये आरएसएस का आदमी है, आरएसएस का, और जांच कराई जाए। और कुछ न किया। आज मैं अभी देख रहा हूँ, आज बीएड का टेस्ट था। आज की डेट में मैं किसी कारणवश कलेक्टर दफ्तर की ओर गया था और मैंने देखा कि किस तरीके से स्वचालित मशीनगन यंत्र लेके एक किसी अफसर को मजिस्ट्रेट बनाया गया है। वो बंडल लेके आ रहा है पेपर का, जा रहा है, उत्तर पुस्तिकाएं जब्त करके, और उसके पीछे गनमैन स्वचालित हथियार लेके चल रहे हैं, जैसे पेपर और कॉपी रास्ते में कोई छीन के और लिख देता हो। क्या मूर्खतापूर्ण काम लोगों को दिखाने के लिए। और वो वहाँ मीडिया भी थी। मैं देखकर सोचा कि किस तरीके से, एक तो ये बच्चे इस परेशान हैं, इन बच्चों को आप हथियार दिखाइए, गन मशीनरी दिखाइए, इस पर प्रोटेस्ट करिए इनको। अब ये बच्चे अपने आप कह रहे हैं काकरोच हैं। इस मशीनरी को इसने तोड़ दिया है और बहुत सस्ता है इसमें काम करना। 2 काम करना है इसको। एक काम ये कर दे कि देश में जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन प्राइवेट चल रहे हैं, सरकार को मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूं, यदि आपको इस पर चेक करना है तो किसी भी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो परीक्षा कराती है, संघ लोक सेवा आयोग को छोड़ के, कि संघ लोक सेवा आयोग की बात मैं नहीं कर सकता, और पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट की जो है उनकी बात मैं नहीं कर सकता, बाकी जितनी भी हैं, और स्टाफ सिलेक्शन क्षेत्रीय कार्यालयों में बंटकर काम करता है। एनटीए को शीघ्र समाप्त करिए, शीघ्र। और जैसे पुरानी परीक्षाएं होती थी, सीपीएमटी कोई विश्वविद्यालय कराता था, आईआईटी जो जैसे कराता था वैसे कराएं। आप जो है जो अन्य परीक्षाएं जो यूनिवर्सिटी अलग कराती थी, रिनाउंड बड़ी यूनिवर्सिटी अपनी टेस्ट कराती थी, वो अपने हिसाब से कराएं। और दूसरी बातें करें उसके साथ कि जितने भी प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इनको फौरन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन घोषित करें, कैप्चर करके इनको सार्वजनिकरण करें। और सेकेंड नंबर का काम करना है कि जितने भी प्राइवेट कोचिंग्स चल रहे हैं, कोचिंग्स जितने भी देश के अंदर चल रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, सिविल सर्विसेज तक के कोचिंग्स को अवैध घोषित करें। कोचिंग को अपराध घोषित करे सरकार। नहीं तो न जाने किस तरीके से पेपर विभिन्न तरीके से पेपर्स का ही काम करते हैं, विभिन्न तरीके से वो पेपर न भी आउट करें तो लगभग पेपर का 80% पोर्शन पेपर्स को पहले ही ये अपने कोचिंग में सर्कुलेट नहीं, उस पर क्रैश कोर्स चलाकर रिहर्सल करा देते हैं। पेपर पर नहीं कराते हैं, लेकिन संभावित गेस्ट पेपर्स पर करा देते हैं। आप सपोज करिए कि उसका लाभ किसको मिलता है? मुट्ठी भर प्रतियोगियों को मिलता है। बड़ा प्रतियोगी जो गांव का, छोटे शहरों का, गरीब घर का है, पिछड़े इलाके का है, वो न उसका शेयर, उसका लाभ ले पाता है, न उन कोचिंग्स में भाग ले पाता है। तो ये मिसमैनेजमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, ये डिस्पेरिटी भी क्रिएट कर रहे हैं कोचिंग्स। ये कोचिंग्स प्रोसीड करते हैं
और कई बार तो देखिए कि पटना का कोचिंग चलाने वाला मिला, हैदराबाद का कोचिंग चलाने वाला कई पेपर्स में जो आउट हुआ उसमें मिला। तो प्राइवेट कोचिंग्स को अपराध घोषित करें, प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पल्लवी सरकारी घोषित किया जाए और एनटीए को फौरन तोड़ें। एनटीए को तो नरेंद्र मोदी का बनाया एनटीए है, ये जरूर धोखा है। नरेंद्र मोदी ने जितने भी इंस्टीट्यूशन बनाए हैं उसका उद्देश्य ह्यूमैनिटी, डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पीछे, उसके इंस्टीट्यूशन बनाने के पीछे धोखा है, सत्ता हासिल करना है, दिखाना है, अमनुष्यता है। यही एम्स बनाया है उसने। चुनाव के पहले फाउंडेशन स्टोन रखा, यूपी चुनाव के ठीक पहले 22 में उसका उद्घाटन हुआ। 11 डिपार्टमेंट चलता है, मशीनें नहीं है, जांच नहीं है, दवाएं बाहर से लेनी पड़ती है। वोट के लिए एम्स खोला है, वोट के लिए एम्स खोला है, वोट के लिए। छोटे जो हॉस्पिटल्स हैं गाँव में वो ख़त्म हो गए। तो एनटीए को फौरन पहले सरकार एनटीए को ख़त्म करे। जैसे परीक्षाएं होती थी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, यानी जो संस्थाएं अपना परीक्षा कराने के लिए अपने ही पेपर बनाती थी, अपने ही कराती थी, उसी तरीके से कराई जाए। यूजीसी की परीक्षा कोई विश्वविद्यालय कराता था? हर साल यूजीसी का पेपर आउट करा रहे हो। यूजीसी की परीक्षा कोई विश्वविद्यालय अपना कराएगा? विश्वविद्यालय स्तर का सेंटर होता था, 100-150 लड़के उसमें 200 विभिन्न विषयों में लेके हिस्सेदारी लेते हैं हर साल। वो विश्वविद्यालय अपने कराता है, करा के भेज देता है। कोई पेपर हम लोगों के समय आउट नहीं हुआ। हम नेट जेआरएफ हैं, हमारे समय में कोई पेपर नहीं हुआ। हमारे समय में पेपर का पुराना पैटर्न था, डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखा जाता था। पल्लवी, ये सारा नरेंद्र मोदी इसका पूरा जिम्मेदार है। और जो एनटीए है भारत का आरएसएस के सेंट्रलाइज्ड और फांसीवादी तर्ज पर काम कर रहा है। आपने एनटीए बनाया और एनटीए में आरएसएस का सबसे बड़ा नुमाइंदा जो व्यक्ति हो, आरएसएस का व्यक्ति एनटीए का इस समय हिस्सा बैठा हुआ है। और एनटीए बनाया क्यों आपने? एनटीए क्यों बनाया? जो पुरानी व्यवस्था थी ये विकास का कौन सा पुर्जा था? आप एनटीए बना के कौन सा विकास करना चाहते थे? कौन सा विकास करना चाहते थे बोलें तो? इतनी सी फीस दे के और परीक्षा स्थानीय स्तर पर विश्वविद्यालय 100 रुपये, 150, 200 लेकर स्थानीय स्तर पर विश्वविद्यालय परीक्षा करा लेता था। आज 1,500, 2,000, 500 फीस लग रही है और बच्चों को चल कर जाना पड़ रहा है। आप स्थानीय स्तर पर परीक्षा कराइए, जो बॉडीज हैं, जो स्थानीय बॉडीज हैं उनको सौंपिए, एनटीए को रद्द करिए, प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को पब्लिक सेक्टर का घोषित कर दीजिए। जितने कोचिंग्स हैं इनको रातों रात जो है इनको जब्त करिए, इनको आपराधिक घोषित करिए। जितने भी प्राइवेट से कोचिंग सेंटर्स हैं पल्लवी, सारे जो आउट हो 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो ये तो बराबर होगा, आज हो रहा है कल भी होगा, ये रोक ही नहीं पाएगा। इसलिए कि इसका गठन ही इस तरीके से नियुक्ति के। एनटीए पूरी तरह नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी है और यह आरएसएस की आइडियोलॉजी, आरएसएस के फंक्शन जो फंक्शन है उनका अति केंद्रीकृत व्यवस्था उस तरीके से काम कर रहा है। देखिए, ये बात उन युवाओं की है जो सालों मेहनत करते हैं, दिन भर रात भर एक कमरे में बंद रहकर पढ़ाई करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके, ताकि उनको सम्मान की ज़िंदगी मिल सके। आज वो सड़कों पर उतरकर अपने आप को एक परिजीवी कॉकरोच के रूप में जो है वो देख रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि मैं कॉकरोच बन गया हूँ। ये एक नाराज़गी, एक हताशा है जो बताती है कि देश का युवा इतना टूट गया है या देश के युवा को इतना तोड़ा जा चुका है कि उसकी उम्मीदें, उसके सपने सब कुछ खत्म हो रहे हैं। 2000 से अधिक बच्चे प्रयागराज में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी संस्था से नाराजगी नहीं जता रहे, हम सत्ता से नाराजगी जता रहे हैं। और ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि एक भी परीक्षा ठीक से नहीं हो पा रही है। इन्होंने एक डेट दिया है, कहा है कि अगर बात नहीं सुनी गई तो ये लखनऊ भी कूच करेंगे। तो ये बहुत दुखद बात है कि जिस समय इनको पढ़ना चाहिए, देश के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए काम करना चाहिए, उस समय इन्हें सड़कों पर बैनर और पोस्टर लेकर उतरना पड़ रहा है। उस समय उसको अपनी ऊर्जा किस तरीके से, 2 तरीके से, एक तो उसकी निजी ऊर्जा समाप्त हो रही है,
दूसरे वो एक प्रोटेस्ट कर रहा है, एक बॉडी के प्रति प्रोटेस्ट कर रहा है, तो एक अराजकता पैदा हो रही है समाज के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये युवा विकास के लिए काम करते तो देश कितना आगे। राइट, इसकी एनर्जी यदि विकास के लिए लगती, क्रिएटिव काम में लगती। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये चेहरे दिखाई दे रहे हैं ना, वो चेहरे, उन चेहरों में 80% चेहरे गरीब किसानों के घर के, मजदूरों के घर के, छोटे कर्मचारी के घर के, कर्मकार के घर के, सड़कों पर काम करने वाले या छोटा कर्मचारी जो 30-40 हज़ार का वेतन पाता है प्राइवेट, उन घरों के हैं। ये यहाँ खड़ा होने वाला किसी माननीय के घर का, अमीर के घर का, श्रीमान के घर का, किसी उद्योगपति के घर का, इसमें कोई सिर जो है उसका नहीं है। 1-2%, 10% भले हों, कहीं से भूले भटके आ गए हों, ये सारे चेहरे छोटे घर के, मध्यम से निम्न मध्यम घरों के, किसानों के, मजदूरों के बेटे हैं। बड़े मुश्किल से साल भर उसने अपना वक्त निकाला, अपना जो शेयर कर सकता था काम करके परिवार के विकास में, वो उसका गया। और उसका पिता अपनी छोटी कमाई से उसको शहरों में बैठा के या घर ही में बैठा के उसने परीक्षा की तैयारी कराई। और तुम्हारी ये मशीनरी, तुम्हारी ये इतनी जालिम और गिरी हुई क्रूर मशीनरी है, इतनी भ्रष्ट मशीनरी है, नरेंद्र मोदी की पूरी मशीनरी। एनटीए क्या कर रहा था? एनटीए कहां सोया हुआ है? पेपर कैसे लीक हो रहा है? एनटीए क्यों बनाया? मैं तो यही से पूछने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग पीएचडी किए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से और व्यवस्था यूनिवर्सिटी की परीक्षा दे के आए हैं। हमने यूजीसी की परीक्षा दी, सिविल सर्विसेज परीक्षा दी। इस तरीके से पेपर आउट होते कभी नहीं देखा। क्या कर रहा है नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के अंदर? जुआ काकरोच है, जुआ काकरोच के रूप में काम करेगा। ये सहन सीमा के बाहर हो रहा है। नरेंद्र मोदी, आप इस देश के गरीब जुआओं के, गरीब घरों के बच्चों के साथ नाजायज और बेमतलब का उनकी आत्मा पर प्रहार कर रहे हो, उनके जीवन के साथ खेला खेल रहे हो। ये अच्छा नहीं है नरेंद्र मोदी। और पतन की तरफ, आपकी हुकूमत पतन की तरफ जा रही है। इन जुआओं का भविष्य पतन होगा, इनका श्रम पतित होगा, इनके श्रम को कुचला जाएगा। बताओ, 6 महीने तक जिस जुआ ने कमरे में बैठकर तैयारी की और उसका पेपर आउट हो गया, जिम्मेदार कौन है? क्या उस दफ्तर का क्लर्क है? क्या उस दफ्तर का चपरासी है? कौन है? कैसे पेपर आउट हो गया? ये बताना, ये कौन बताएगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? बताएगा कौन? नरेंद्र मोदी बताएगा इस देश का। ये बच्चे क्यों लावारिस इस तरह डिमांड कर रहे हैं इलाहाबाद और देश की जगह जगह सड़कों पर। गोरखपुर में भी सेंट्रल न्यूज के सामने यही हुआ था जब एसएससी का 1000 बच्चों को बुला लिया और 600 बच्चों के बैठने की जगह थी। किस बेहूदे ने बुलाया? किस इडियट ने बुलाया? किस क्राइम करने वाले व्यक्ति ने बुलाया? सोया हुआ था क्या? परीक्षा केंद्र का जो केंद्राध्यक्ष था सोया हुआ था? क्या कर रहा था? आप बताएं, मैं इस स्थिति में क्या करूं? क्या आग का गोला ले चल के इनको फूंक डालूं? यही हमारे पास विकल्प रह गया है। नरेंद्र मोदी इस देश के साथ, इन जुआओं के साथ, अरे इनके पेट का प्रश्न खड़ा हो गया है। इनके माँ बाप किस मजबूरी में पैसा देकर तैयारी कराते हैं। तुम खेला करोगे। तुम्हारे गुंडे अपराधी क्या करते हैं? एनटीए का चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप जोशी, जो आरएसएस का आदमी है, जिसके रिकमेंडेशन से इसकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश और झारखंड में हुई थी, कैसे पेपर आउट हो गया? क्यों बैठा है सबूत? इसको उलाटो, इसको नरेंद्र मोदी उल्टा करो, इसको जेल भेजो, एनटीए तोड़ो। और जो बॉडीज थी, जो डेमोक्रेटिक वे से चलने वाली बॉडीज थी, जो परीक्षाएं विश्वविद्यालय और ऑटोनोमस बॉडी अपने हिसाब से कराती थी, पुरानी पद्धति लगाओ, ये तो नष्ट हो जाएगा। भविष्य जीवों का खत्म हो जाएगा। जुआ की आत्मा निकाल रहे हो। जब उसके सामने पेपर आउट हो जाएगा, वो कैसे वो बेचारा फट जाएगा, वो रो रहा होगा। और तुम ध्यान नहीं दे रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री। पल्लवी ये बहुत दुख की बात है सच में। हम कहते हैं कि हम आधुनिक बन रहे हैं, हम सशक्त बन रहे हैं, हम मजबूत बन रहे हैं, हम इतनी जो है बोल रहा है इस देश का प्रधानमंत्री। हम कुछ नहीं बन रहे। हम अंधविश्वास और पाखंड के दलदल में हमको फंसा दिया है। इसने भारत को मंदिर और मंदिरालय का मुल्क बना दिया। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, नारी बलात्कार शहर के सड़क के ऊपर हो रहा है। इसने इतना हिंदुस्तान का पतन किया है। जुआओं का पेपर कैसे लीक हो गया? अरे जुआ मर जाएगा तो
तुम मर जाओगे, तुम्हारा वतन कमजोर केचुए की तरह हो जाएगा। वही दशा हो गई है। जुआओं को खुश रखो। पेपर जिन लोगों के वजह से आउट हुआ है, टांगो उनको ऊपर, छोड़ दो सारा काम। पता है, हम हर चुनाव में मुद्दा देखते हैं, पता नहीं कहाँ से कोई अब्दुल कोई रहीम और यही मुद्दा बन जाता है, दाढ़ी टोपी ये सारा मुद्दा बन जाता है। लेकिन कभी ये मुद्दा ना जाने क्यों बन नहीं पाता, ना जाने क्यों पेपर या चुनाव के समय पेपर लीक का मुद्दा इस तरीके से नहीं उठ पाता, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। बाकी मैं उन तमाम युवाओं से पूछना चाहती हूँ, बटन तो आप भी दबाते हैं, क्या सोचकर बटन दबाते हैं? बटन दबाते वक्त आपके दिमाग में क्या होता है? क्या आप भूल जाते हैं कि आपको इस बुरी तरीके से छला जा रहा था कि आप तैयारी करके सब तैयारी करके आप परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और आपको पता चला पेपर लीक हो गया। ये सारा दुख, ये सारी पीड़ा आप चुनाव के समय क्यों भूल जाते हैं? ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा। मैं मान सकती हूँ कि एक युवा भूल जा रहा है, 2 युवा भूल जा रहा है। ये जब इतनी संख्या में प्रोटेस्ट करते हैं तब चुनाव के समय आप कहाँ चले जाते हैं? आप लोग का वो आक्रोश, वो गुस्सा उस समय क्यों नहीं नजर आता? नमस्ते, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पल्लवी। हमको जरूरत पड़ेगी तो मैं इलाहाबाद और लखनऊ चलूंगा, बच्चों के साथ खड़े होकर इन सब आंख में आंख मिलाकर हुकूमत से बात करूंगा। मैं ये जुर्म नहीं देख सकता। ये दुख की बात है सच में, बहुत ज्यादा।